हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के अंतर्गत हम करेंगे जीरो आर्टिकल। यहाँ पर यानी कि हमें कहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम आर्टिकल्स फिल करते हैं तो कहीं पे आर्टिकल्स हम दा लगाते हैं, कहीं पे आर्टिकल्स ए लगाते हैं, कहीं पे आर्टिकल जो है एन लगाते हैं। लेकिन कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है। तो और ये हमें जो है मिसगाइड करने के लिए ज्यादातर कॉम्पिटिशन्स में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जीरो आर्टिकल्स कहाँ कहाँ नहीं आते हैं, मतलब कब हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। इसे हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं, यानी कि द, ए, एन कहीं भी, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं लगाना है। और टॉपिक इज जीरो आर्टिकल्स। अगर हमारा कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें अपॉइंट है, मेड है, नॉमिनेट है, इलेक्ट है, डिक्लेयर है, और इन वर्ड्स के बाद यानी कि अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, ये हमें याद करने होंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं? अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर। अगर ये वर्ड आए हुए हैं और इनके बाद कोई नाउन आती है, अगर इनके बाद कोई नाउन आती है तो हम आर्टिकल नहीं लगाते। एक बार दोबारा से समझो बेटा। अगर अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, इनके बाद कोई नाउन आती है तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एमएलए। अब वैसे हमें पता है एमएलए से पहले हम क्या लगाते हैं, ज्यादातर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ही वॉज, अगर यहाँ पे इलेक्ट नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे ही वॉज एन एमएलए। लेकिन चूंकि वर्ड इलेक्टेड आया हुआ है, यहाँ पे वर्ब जो है हमारा इलेक्टेड है, तो इन वर्ब्स के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हम क्या फिल करके आएंगे, मतलब जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल यहाँ पे हम। सेकेंड इज ही वॉज अपॉइंटेड। अब अपॉइंटेड वर्ब आई हुई है हमारी, तो अपॉइंटेड के बाद हम सुपरवाइजर है, और ये हमारा क्या होता है, पोस्ट का नाम होता है। मोस्ट इज ऑफ द केसेस में हम क्या लिखते हैं, ही वाज द सुपरवाइजर, द प्रिंसिपल, द मैनेजर। लेकिन यहाँ पे हमारी वर्ब अपॉइंटेड है, तो अपॉइंटेड के बाद हम यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। देखो बहुत इजी से भाषा में बता रखा है। अगर ये वर्ब आती है हमारी अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, तो इनके बाद हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ही वॉज नॉमिनेटेड ब्लैंक सेक्रेटरी, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ही वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि डिक्लेयर आ गया, यहाँ पे नॉमिनेट आ गया, यहाँ पे अपॉइंट आ गया, यहाँ पे इलेक्ट आ गया। बस ये याद करना है आपको कि अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर, अगर ये वर्ब है और इनके बाद कोई नाउन है, बेशक उस नाउन के साथ आर्टिकल आता हो, इन सिचुएशन में हम नहीं लगाएंगे। जैसे वी मेड हिम मॉनिटर, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। इन्हीं केसेस में अगर थोड़ा बहुत उल्टा करके देखो, जैसे ही वॉज एन एमएलए आ जाएगा, ही वॉज द सुपरवाइजर आ जाएगा। लेकिन क्यों, चूंकि ये वर्ब आई हुई है हमारे अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, और ये हमारा रूल है कि इन वर्ब्स के बाद अगर कोई नाउन आता है तो हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। सेकंड इज, अगर हमारे सेंटेंसेस में नेम ऑफ जो है रेगुलर मील्स आता है, जैसे ब्रेकफास्ट आ गया, लंच आ गया, डिनर आ गया, ये अगर है तो हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। यानी कि खाने के नाम से पूरा, कोई भी खाने का नाम है, खाने के नाम से पूरा हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई हैड लंच एट 1 PM, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक वेरिएशन है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है। अगर इनको हम स्पेसिफिक बना दे, डेफिनेट बना दे, लंच को, ब्रेकफास्ट को, डिनर को, तो आर्टिकल द का प्रयोग हम करते हैं। किस सिचुएशन में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं? बट इन द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये कंडीशन है यानी कि लंच को, ब्रेकफास्ट को, डिनर को हम डेफिनेट कर दें, मतलब एक पर्टिकुलर सा कर दें, तो हम आर्टिकल्स क्या लगाएंगे, द। जैसे नीचे एग्जांपल देखो, द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर। अब यहाँ पे हमने डिनर से पहले आर्टिकल द क्यों लगाया है? क्योंकि वो खाना जो कि क्वीन के द्वारा दिया, नॉर्मल खाना नहीं है। डिनर होता है हम डेली रूटीन में करते हैं, यानी कि रूटीन में अगर डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आता है तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर को हम स्पेसिफिक बना दें, हम डेफिनेट बना दें कि भाई वो लंच
जो मेरी बहन ने बनाया था, वो लंच जो मेरे फ्रेंड ने बनाया था, या वो ब्रेकफास्ट जो मेरी माँ ने बनाया था। तो हम अगर स्पेसिफिक कर दें उस चीज को, तो हम उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वो सुपर, भाई ये रानी के द्वारा दिया गया डिनर था, कोई आम डिनर नहीं था, नॉर्मल डिनर नहीं था। तो हमने आर्टिकल क्या लगाया था। बहुत ही सिंपल सा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ही वॉज इनवाइटेड टू डिनर, कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि कॉमन चीज है। आई हैड लंच एट 1 PM तो नहीं है क्योंकि लंच सिंपल है, कहीं पे भी कर लो। आई कुडंट सॉरी हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, तो ब्रेकफास्ट सिंपल है, भी रोज करते हैं, हम रूटीन में करते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाए, जैसे द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन, जो क्वीन ने दिया था वो खाना, तो यहाँ पे क्या हो गया, द आ गया। आशा है आप लोगों को आर्टिकल्स का जो ये टॉपिक था समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।